हाय। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 225 का स्टार्ट होने से पहले ये सोचा था कि यार 225 के एंड होने से पहले अपनी लाइफ बदल कर आ दूंगा। और अब 225 एंड होने का तो वो अभी तक यही सोच रहे हैं यार मेहनत करता हूँ, पता नहीं क्यों रिजल्ट्स नहीं मिलते। सब आगे निकल गए और मैं यही खड़ा हूँ यार, पता नहीं क्यों लाइफ में कुछ चेंजिंग ही नहीं हो रही। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर वन, आप स्ट्रक क्यों फील करते हो, एक्चुअल साइकोलॉजी बिहाइंड इट। नंबर टू, कौन सी चीजें हैं जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रही हैं, दी रियल रीजंस। और नंबर थ्री, आप कैसे इस ट्रैप से निकल सकते हो, प्रैक्टिकल लेसन्स एंड सिंपल स्टेप्स। और अगर आप इस वीडियो को इग्नोर कर देते हो तो रियली आई डोंट केयर, बिकॉज इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। आप यही साइकिल दोबारा रिपीट करोगे 226 में। आप 226 के स्टार्ट होने टाइम बोलोगे कि यार इस साल अपनी लाइफ को जरूर चेंज कर देना है, और जैसे ही 226 का दिसंबर स्टार्ट होगा आप फिर यही सोचोगे यार पता नहीं क्यों इस साल भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल और जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा मोर वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, सबसे पहला स्टेप जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम स्टक हो, लेकिन एक्चुअल में तुम स्टक नहीं होते। तुम बिजी हो बिना प्रोग्रेस के। आजकल हर बंदा बिजी है, स्क्रॉलिंग बिजी, चैटिंग बिजी और रैंडम प्लान्स बिजी। लेकिन इन सब चीज़ों को मूवमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम बिजी हो, लेकिन रियल में तुम अपनी एनर्जी को माइक्रो टास्क पे, छोटी छोटी फजूल चीज़ों पे वेस्ट कर रहे होते हो। और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारा माइंड थका हुआ, मोटिवेशन लो और रियल गोल्स अनटच होते हैं। तुम अपने रियल गोल्स पे कभी फोकस नहीं कर पाते। इसके एक रिलेटेबल एग्जांपल समझो। तुम रात को रोज सोने से पहले ये सोचते हो कि सुबह उठ के वर्कआउट करूंगा, और जैसे ही सुबह होती है तुम मोबाइल उठाते हो, स्क्रोलिंग करते हो, तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन मिलता है और फिर तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहता है कि यार आज वर्कआउट रहने दो, कल से स्टार्ट करेंगे। और यही एक पैटर्न तुम डेली रिपीट करते हो जिसकी वजह से तुम स्टक फील करते हो। लेकिन रियल बात यह है कि तुम स्टक नहीं हो, तुम अनफोकस्ड और डिस्ट्रैक्ट हो। नंबर टू, द कंपैरिजन ट्रैप, और यही है हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम अपना कंपैरिजन ऐसे लोगों से करते हैं जिनकी टाइमिंग, जिनकी सिचुएशंस और जिनका बैकग्राउंड हमसे टोटली डिफरेंट होता है। तुम 18 साल के हो सकते हो और तुम अपना कंपैरिजन 28 साल के सक्सेसफुल बंदे से करते हो। तुम स्टूडेंट हो और तुम अपना कंपैरिजन ऐसे बिजनेसमैन से करते हो जिसका बिजनेस 6 साल पुराना है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारी पेस स्लो लगती है, तुम्हारी मेहनत कम लगती है और तुम्हारी लाइफ यूजलेस लगने लगती है। जैसे एक यूट्यूबर यूट्यूब पे अपनी सक्सेस शो करे तो तुम उसे देख कर सोच लेते हो कि वो कितना टैलेंटेड है या उसका लक काम कर गया, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उसने भी पहले 3 साल फेल्स वीडियो बनाई और अब जाके वो कामयाब हुआ। और यही कंपैरिजन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को साइलेंटली खत्म कर देता है। नंबर थ्री, फेयर ऑफ स्टार्टिंग, और ये है हमारा आज का मेजर रीजन। देखो, स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, स्टार्ट करने के बाद कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से तुम स्टार्ट ही नहीं करते। तुम सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो, लोगों ने जज किया तो, और अगर रिजल्ट ना मिले तो। और इस फेयर के पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। तुम्हारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है और जहाँ अनसर्टेनिटी हो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वहां से हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुमसे बोलेगा यार ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट गारंटीड नहीं है, तुम मत कर, और तुम वो नहीं करोगे। लेकिन जहाँ चीप टेम्पररी इंटरटेनमेंट होगा तुम्हारा ब्रेन तुमसे बोलेगा यार ये इजी है, प्रिडिक्टेबल है और डोपामिन मिलेगा, तुम ये कर लो, और तुम फिर वही करते हो। और यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से तुम हमेशा स्टक रहते हो और तुम कभी कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। नंबर फोर, यू डोंट हैव अ सिस्टम। देखो, लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से लाइफ चेंज होती है, लेकिन रियलिटी यह है कि लाइफ मोटिवेशन से नहीं, लाइफ सिस्टम से चेंज होती है। मोटिवेशन एक स्पार्क है लेकिन सिस्टम एक इंजन है। और तुम स्टक इसलिए फील करते हो बिकॉज यू हैव अ गोल्स बट नो सिस्टम। देखो, गोल ये है कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन सिस्टम ये है कि मैं जिम किस टाइम पे जाऊंगा, कौन सा वर्कआउट करूंगा और हैबिट ट्रिगर क्या होगा। गोल ये है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा, लेकिन सिस्टम ये है कि स्क्रिप्ट रूटीन क्या होगी, शूटिंग टाइम क्या होगा और एडिटिंग शेड्यूल क्या होगा। गोल्स बिना सिस्टम के यूजलेस हैं और सिस्टम बिना गोल्स के मीनिंगलेस है। और अब आती है सीधी बात, तुम स्टक इसलिए फील कर रहे हो बिकॉज योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय योर फीलिंग्स, नॉट डिसीजंस। देखो, फीलिंग ये है कि आज दिल नहीं कर रहा, लेकिन डिसीजन ये है कि काम करना है। फीलिंग ये है कि आज छोड़ देता हूँ, लेकिन डिसीजन ये है कि कम से कम 10 मिनट कर लेता हूँ। देखो, फीलिंग तुम्हें कंफर्ट देती है और डिसीजन तुम्हें ग्रोथ देता है। और जब तक तुम फीलिंग बेस्ड लाइफ जीते रहोगे तुम हमेशा स्टक ही फील करते रहोगे। तो अब चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। अगर तुम जेन्युइनली स्टक से निकलना चाहते हो तो इन तीन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो।
नंबर 1, डिज़ाइन योर इन्वायरमेंट। सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करो। ऐसी चीज़ें जो तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे दोस्त जो तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बात बात पे बोलते हैं घूमने चलें, छोड़ इस काम को, ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को अभी जाके किक आउट कर दो। नंबर 2, क्रिएट सिस्टम। किसी भी हैबिट पे काम करने के लिए एक सिस्टम बनाओ। अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो एक सिस्टम बनाओ कि तुम कौन से टाइम पे जिम जाओगे और कौन सा वर्कआउट करोगे। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम डिस्ट्रैक्ट फ्री भी हो जाओगे। और नंबर 3, हैबिट ट्रैकर। एक हैबिट ट्रैकर बनाओ, एक रजिस्टर लो, एक पेन लो, अपने गोल्स लिखो और रात को सोने से पहले रोज़ एनालाइज करो कि तुमने अपने कौन कौन से गोल्स को कंप्लीट किया और कौन कौन से गोल्स कंप्लीट नहीं किए। और फिर खुद से सवाल करो कि जो गोल्स मैंने कंप्लीट नहीं किए वो क्यों नहीं कंप्लीट किए, और सुबह उठ के उन गोल्स पे काम करो। तो याद रखो, तुम स्टक नहीं हो, तुम्हें बस एक रीसेट की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसा मोर वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.